ojos mi vida pasar y se extraña si los cierro. So, hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the new video. So अभी मेरा ऑफिस ख़त्म हो गया है और मैं निकल गया हूँ ऑफिस से, जस्ट 2 मिनट हुए एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। आज जाते वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह एक्चुअली बारिश हुई यहाँ पे आज, क्योंकि कंटिन्यू 1-2 हफ्ते से धूप निकल रही थी, तो उसके कारण अभी सुबह आज मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हुई है। और सुबह बारिश होने के बाद में एकदम से 10-11 बजे धूप निकल गई और एकदम कड़क धूप, और थोड़ा आज ह्यूमिड टाइप हो रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है आज। बट एनीवेज अपना हो गया ऑफिस ख़त्म। सो आज थोड़ा लंबा खींचा, 15-20 मिनट। नॉर्मली मैं 5 बजे निकल जाता हूँ, सो आज 5:15 बजे निकला, ऑलमोस्ट 5:20 को। लगभग आधा घंटा लगता है घर पहुंचने में। सो या पहुंच जाएंगे हम आराम से 6 बजे तक। फिर बनाएंगे खाना, फिर तो खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद सो ऐसे ही टाइम निकल जाता है भाई, 10 ऐसे ही बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता आपको कि 10 भी बज गए। और फिर सुबह हो जाती है और फिर वही साइकिल रिपीट। या एनीवेज कांट कंप्लेन। सो आज बात करते हैं बेसिकली लैंग्वेज के बारे में। सो आप लोगों के लिए एक्चुअली इम्पॉर्टेंट होगा कि यहाँ लैंग्वेज का कितना प्रॉब्लम होता है और कितनी इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली लैंग्वेज यहाँ जर्मनी में। बेसिकली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ वो तो प्रॉपर एक फैमिली ओरिएंटेड कंपनी है। 100 साल हो गए ऑलमोस्ट। ये तो हमारा दिस ईयर इज़ ऑलमोस्ट 100 years फॉर एंड 100 साल से ये बेसिकली फैमिली ओरिएंटेड ही कंपनी है। ये ना लिस्ट हुई है मार्केट पे। सो इनका फ्यूचर में भी इनको फैमिली ओरिएंटेड ही रहना है, लिस्टेड नहीं होना है। सो इन दैट टर्म्स इफ़ यू सी फैमिली ओरिएंटेड कंपनी है तो अराउंड 600-700 एम्प्लॉयज़ कंपनी में, और बहुत ही छोटे गांव खेड़े में है अगर मैं सच में बात करूँ तो, जिसके कारण जो एम्प्लॉयज़ है वो मोस्टली इसी रीजन से आते हैं। उसके कारण इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा कम है, एंड ऑब्वियसली देन यू नीड टू स्पीक जर्मन इन द ऑफिस। सो मेरा पूरा काम बेसिकली 100% काम स्टार्टिंग फ्रॉम राइटिंग ईमेल्स टू सप्लायर मीटिंग्स, और जो मेरे इंटरनल मीटिंग्स है वो सारी जर्मन में होती है। अभी ये अराउंड मुझे जर्मनी में 5 साल हुए हैं, ऑलमोस्ट 4.5 years 5 years अक्टूबर में कंप्लीट हो गए मुझे। सो थोड़ी बहुत लैंग्वेज आई कैन से कि इम्प्रूव हुई है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो लैंग्वेज इज़ अ थिंग दैट डेवलप्स with your exposure with the people। आप जितना उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करोगे उतनी ही बेटर आपकी लैंग्वेज होगी। सो इनिशियली मैं इंडिया से करके आया था A2, मतलब A1 करके आया था और A2 करके आया था।
देन उसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी में मैंने B1 किया। B1 करने के बाद में मैंने जो कंपनी में इंटर्नशिप की और थीसिस की वो भी एक्चुअली प्रॉपर जर्मन कंपनी ही थी। और बेसिकली वहाँ मेरी लैंग्वेज और ज़्यादा इम्प्रूव हुई उस एक साल में। मेरा जो मैनेजर था वहाँ पे वो भी बहुत सही था। इनिशियली तो मैंने इंग्लिश में ही बात करी वहाँ पे। बेसिकली मेरी जो इंटर्नशिप और थीसिस हुई थी यहाँ ड्यूरिंग माय मास्टर्स, वो भी प्रॉपर एक जर्मन कंपनी में हुई थी। सो उसके कारण भी मेरी लैंग्वेज इम्प्रूव हुई। एंड देन मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया B1 के बाद में। देन मैंने इस कंपनी में आया। ये कंपनी उससे भी छोटी थी, बट वो मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने इसीलिए ये कंपनी एक्सेप्ट करी, छोटी कंपनी, क्योंकि वहाँ आदमी लैंग्वेज थोड़ा और जल्दी सीखता है, क्योंकि इट्स अ मस्ट, करो या मरो वाली सिचुएशन रहती है। सो उसके कारण उससे मदद भी हुई। I was able to learn and grasp to the language really quick, but उसके डिसएडवांटेजेस भी थे। ऑनेस्टली बताऊँ तो इनिशियली जब मैं था इस कंपनी में आया, एक साल मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट गया मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ मतलब कंपनी में अपने लाइक माइंडेड पीपल मिलना और ये सारी चीज़ें, बिकॉज कम्युनिकेशन उतना एफिशिएंटली होता नहीं था। सो आप अपने ही जोन में चले जाते थे कि मतलब क्या करेंगे, अपन यहाँ रह सकेंगे, हमारा यहाँ एग्जिस्टेंस है या नहीं, आपको खुद ही सेल्फ डाउट आने लगते हैं। बट देन इनिशियली इट वाज फॉर श्योर, ये सारी चीज़ों में इनिशियली आपको तकलीफ होती है, बट देन विद द टाइम जैसे ही आप अडेप्ट होते हो और आप अपने टास्क्स कंप्लीट करने लगते हो, सो यू गेट मोटिवेशन, यू गेट कॉन्फिडेंस, एंड देन थिंग्स स्टार्ट्स टू इम्प्रूव। मेरे भी इसमें वही हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर मतलब सारी चीज़ें सिंगल हैंडेडली अभी मैनेज कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मीटिंग्स। और मतलब वो तो करनी ही पड़ती है, यू डोंट हैव एक्सक्यूज़, बिकॉज यू आर हायर्ड फॉर दैट। यू आर हायर्ड टू हैव अ ग्लोबल नॉलेज। मेरे केस में उनको एक एडवांटेज मिला कि मैंने एशियन मार्केट भी देखा था, एशियन सप्लायर्स को भी हैंडल किया था, और मेरे एक्सपीरियंस को से मैं यहाँ पे भी एशियन सप्लायर्स डेवलप कर सकूँगा, और जो भी एग्जिस्टिंग यूरोपियन जर्मन सप्लायर्स हैं उनको मैं इफ़ेक्टिवली फंडिंग स्ट्रेटजी से मैं मैनेज कर सकूँगा। सो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, मैं वही बताऊँगा कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनिशियली अगर आ रहे हो एज अ स्टूडेंट और एज एन एम्प्लॉय, आप अगर ऑन शोर आ रहे हो यहाँ काम करने, तो तभी भी आपके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डेली लाइफ, आपकी जो डेली लाइफ रहती है, डे टू डे लाइफ, आप सुपरमार्केट जाते हो, आपको यहाँ पे आने के बाद सिटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सारी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें यहाँ लेटर्स से लेके सारी चीज़ें जर्मन में ही आती है। सो यू नीड टू हैव लेवल वाइज एटलीस्ट A1 आई वुड से, ताकि आप यहाँ के बेटर फील कर सको। और यस, आई मीन लैंग्वेज इज़ रियली इम्पॉर्टेंट आई वुड से। मेरे केस में फिर मैंने यहाँ आके अपने ऑफिस के साथ साथ वीकेंड्स पे B2.1 करता था यहाँ फोकहोकशुले में, जो कि मेरे कंपनी ने स्पॉन्सर किया। एग्ज़ाम मैंने दी नहीं अभी तक B2.1 की या B2.2 की। B2.2 मेरे को अभी करना है। माई टारगेट इज़ टू रीच C1 एटलीस्ट। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर मी, बट एटलीस्ट कि मेरे ऊपर प्रेशर रहे कि मैं और कुछ नया सीख सकूँ, मेरे को C1 देना है। और दूसरी चीज़, मेरे पास अभी PR है, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं लैंग्वेज रिलेटेड। आपको पहले तो मेरे पास ब्लू कार्ड था, फिर मैंने ब्लू कार्ड को PR में कन्वर्ट किया। सो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी रहती है PR के लिए,
अगर आपको A1 के साथ करना है, PR चाहिए है, तो उसके लिए आपको 27 ईयर्स यहाँ पे, 27 मंथ सॉरी नॉट ईयर्स, यहाँ पे जर्मनी में आपको रेंटनफेर्सिcherung भरना पड़ता है। मतलब आप 27 मंथ्स एटलीस्ट आपको यहाँ होने चाहिए उसी जॉब में, सिमिलर जॉब में। या अगर आपको B1 के साथ में इफ़ यू वांट टू हैव PR इफ़ यू एंड यू हैव B1 सो इट इज़ ईजियर, आपको फिर 21 महीने में ही PR मिल जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्लू कार्ड डेट। सो मेरे केस में मेरे पास B1 नहीं था, मेरे पास A1 का कोई था इंडिया से। सो मुझे फिर 27 मंथ्स के बाद PR मिला। PR is valid for 10 more years now till 2037.